अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ वृंदा। इस रहस्यमय तिलिस्मय मंदिर का राज, सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन का राज। वो कौन थे जिनकी वजह से मैं अपने नाग से अलग हुई? वो कौन थे जिनकी वजह से ये विशाल शिव स्वयंभू शिव मंदिर तहस नहस हो गया? जब शिव जी ने हमें ये वरदान भी नहीं दिया था कि हम नाग नागिन इंसानों का रूप ले सकते हैं। ये कहानी 10,000 दिव्य वर्ष पहले की है। एक समय था जब नागलोक में नागों को इंसान बनने और इच्छाधारी होने का वरदान नहीं मिला था। बताया आज क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हारे शिव के नाग समय की बर्बादी कर रहे हैं हमेशा की तरह। अरे नहीं, आज बहुत बड़ी रात है। आज महाशिवरात्रि है। तो क्या हुआ? हम सपेरों का काम है सांपों को नचाना, लेकिन नचाना तो दूर, हमें सांपों के दुम भी नहीं छू पा रहे हैं। अरे क्योंकि ये साधारण नाग नहीं है। हमारे शिव जी के चहीते हैं, बहुत प्यार करते हैं शिव जी ने। बकवास, कुछ प्यार व्यार नहीं करते, बस अपनी चकारी में लगे रहते हैं। वरना बताओ क्या किया इनके लिए शिव जी ने? इन्हें कोई शक्ति प्रदान की है? पूरे दिन ये इनकी रक्षा करते रहते हैं, और इनकी खुद की रक्षा के लिए क्या है इनके पास? 2 बूंद जहर बस। और वहीं उनको देखो, इन्हें, उन चीलों को। और नहीं तो क्या। कहते हैं उनके इलाके में एक पुरानी गुफा है, काली गुफा, जहां वे अपने शैतानी कुल देवता को पूजते हैं, जिसे वो मृत्यु का देवता कहते हैं। और उनके वरदान से उन चीलों को इंसानी रूप तक मिल गया। चीलों को इंसान बनने का वरदान उनके कुल देवता से मिल चुका था, जिन्हें वो सब मृत्यु का देवता कहते थे। लेकिन नागों को इच्छाधारी होने का वरदान मिलना बाकी था, मगर उन्हें इसकी शिकायत नहीं थी। वो तो अपने भोलेनाथ की भक्ति में ही खुश थे। देखा कैसे जय जयकार कर रहे हैं हमारे नाग शिव जी की? जय जयकार या जहर की बौछार? अरे वो खुशी नहीं, अपना गुस्सा जता रहे हैं। वो चील तो इंसान बन गए, पर इनके साथ क्या हो रहा है? इनकी बारी कब आएगी? जानवरों की दुनिया में इन्हें कब मिलेगा इनका सम्मान? या ये शिव की सेना के सेवक ही बनकर रह जाएंगे और फिर चीलों के हाथों मारे जाएंगे? भोलेनाथ के भक्तों का कोई विनाश नहीं कर सकता। जानते हो क्यों? क्योंकि सर्वनाश का एक ही भगवान होता है। वही बनाते हैं, वही बिगाड़ते हैं, जो मृत्यु तक को जीत जाते हैं। वो अगर शिव शंभू है तो उग्र रुद्र कपाली भी है। भूतों के नाथ भूतनाथ है वो। इसलिए जब वो वरदान देंगे ना, कभी नहीं देंगे वो वरदान। मिलेगा। अगर शैतानों के गुरु हो सकते हैं तो हमारे भोलेनाथ तो जगत गुरु हैं। ये क्यों नहीं देंगे वरदान? हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि इन नागों की तपस्या में कोई कमी हो। इंसानी रूप पाने के लिए इन्हें अभी और कठोर तप करना हो, तब जाके हमारे भोले त्रिपुरारी इन्हें इच्छाधारी होने का वरदान देंगे। यदि किसी ने कोई गलती की तो उन्हें श्राप भी देंगे। ऐसे न्यायप्रिय देवता हैं हमारे शिव, जो कम बोलते हैं, मगर जब बोलते हैं तो प्रलय आ जाती है, प्रलय। ये क्या कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? मौत!
चीलों को हम नागों से पहले इंसान बनने का वरदान मिला, लेकिन उनका ये वरदान दुनिया के लिए श्राप बन गया। चील शक्तिशाली हो रहे थे, वो बहुत खतरनाक हो गए थे और हमारे नागवंश के नाग उनके आगे बेबस थे। जश्न खत्म, लेकिन रात अभी बाकी है और लूट और तबाही अभी बाकी है। मैं चला और लूटने और तबाही मचाने। राकेश कहाँ है? हुकुम, वो तो अभी चले गए। क्या? कहाँ गया वो? आज महाशिवरात्रि है, उसे कहीं नहीं जाना चाहिए था। वो हुकुम आज हम बहुत बड़ी लूट करके आए थे, इसलिए आका जश्न मनाने गए। ये खजाना तुम इससे खुश हो जाओगे? असली खजाना तो वो नागमणि है, वो शिव मंदिर की नागमणि। जाओ उसे जाकर लूटो। मृत्यु के देवता के भक्त हैं हम, इनके लिए तो कर सकते हो ना? कर सकते हैं। मगर करना नहीं चाहिए। मेरी बात गौर से सुनिए। आपके कुल देवता मृत्यु के देवता अवश्य हैं, लेकिन वो नाग वो शिव के उपासक हैं और शिव विनाश का देवता, काल को हराने वाला महाकाल है वो भूतनाथ।
और उसके मंदिर में ऐसे ही चले जाना मतलब अपनी शामत को बुलाना। कुलगुरु, हमारे मौत के देवता उस महादेव से ज्यादा बड़े हैं, महान हैं और दयालु हैं। तभी उन नागों से पहले हमें मनुष्य बनने का वरदान प्राप्त हुआ है। उस शिव ने अपने नागों के लिए आज तक क्या ही किया है? कुछ नहीं। तो जब भगवान को ही अपने भक्तों की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें? मंदिर पर हमला होगा और हम वो नागमणि लूटेंगे। लूटेंगे ना? लूटेंगे। आज महाशिवरात्रि है और सभी महाशिवरात्रि की तैयारी में लगे होंगे। ये सही मौका है। जाओ, जाकर उन पर हमला करो और मंदिर से वो नागमणि लूट कर लेकर आ जाओ। काश मेरा बेटा आकेश भी इस शुभ घड़ी पर यहाँ होता। खैर कोई बात नहीं। जाओ, तुम सब लोग झुंड में जाओ और नागमणि लूट कर लाओ। जाओ। आप मेरी सलाह की अनदेखी कर रहे हो। कोई बात नहीं, किंतु मैंने जो आकेश के लिए कहा था वो जाने की चेतावनी। हाँ कुलगुरु, मुझे अच्छी तरह से याद है। आकेश को दिन में बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे उसे रोशनी से बचाना है, नहीं तो वो बदल जाएगा। यही बात है ना? मुझे अच्छी तरह से याद है और मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। ऐसा आपको लगता है, किंतु भविष्य को कोई नहीं बदल सकता। और एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन आपका बेटा उस रोशनी की गिरफ्त में आ जाएगा, जो एक इंसान के रूप में उसके सामने आएगा। इंसान? ऐसा कौन इंसान हो सकता है? अरे नाग नागिन अभी तक आए नहीं। पूजा का समय हो गया है। जय हो भोलेनाथ की।